Good morning, student. Today is mathematics class of 8th class. We will discuss chapter 3 in this lecture. In chapter 3, first I will give the introduction about this chapter. What is the name of this chapter? The chapter name is Understanding Quadrilaterals. Means इसमें जो quadrilaterals है, what is the quadrilaterals? It means the polygon have a four side. दिस इज़ कॉल्ड क्वाड्रिलेटरल. क्वाड्रिलेटरल मतलब फोर साइड्स पॉलीगन को हम क्वाड्रिलेटरल कहते हैं. अंडरस्टैंडिंग मतलब उसी के बारे में आगे उसकी प्रॉपर्टीज़ आर गिवन. तो फर्स्ट व्हाट डू यू मीन बाय पॉलीगन. यहाँ पे कुछ मैंने डेफिनेशंस राइट की हैं. क्वाड्रिलेटरल्स पॉलीगन है तो पहले डू यू नो व्हाट इज़ पॉलीगन. तो फर्स्ट वी विल राइट द डेफिनेशन ऑफ पॉलीगन. ए सिंपल क्लोज्ड कर्व मेड अप ऑफ लाइन सेगमेंट. कोई भी सिंपल क्लोज को, जैसे मैंने राइट किया रेक्टेंगल, तो रेक्टेंगल इज सिंपल क्लोज्ड. देखो ये ओपन नहीं है, ये क्लोज कर्व है और किससे बना हुआ है, मेड बाय द लाइन सेगमेंट. अगर मैं सर्कल ड्रॉ कर रही हूँ तो सर्कल किससे बना हुआ, आर्क से बना हुआ है. दिस इज़ नॉट मेड बाय लाइन सेगमेंट. अगर कोई फिगर आप ऐसे राइट करते हो और आर्क लगा देते हो तो दिस इज़ नॉट ए पॉलीगन. तो पॉलीगन द सिंपल इन सिंपल लैंग्वेज a simple closed curve made up of line segment is called polygon. अब type of the polygon, there are two type of polygon. First is convex polygon, second is concave polygon. In convex polygon, if the line segment joining any two points in the interior of the polygon. देखो अगर आप कोई पॉलीगन ले तो आपने पॉलीगन लिया, ये एक पॉलीगन लिया, दिस इज़ ए क्लोज फिगर मेड बाय द लाइन सेगमेंट. अगर हम इनके दो पॉइंट को ज्वाइन करते हैं तो वो इनसाइड मतलब इंटीरियर में मीट कर रहे हैं. वही ये कह रहा है इफ़ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग एनी टू पॉइंट्स इन द इंटीरियर ऑफ द पॉलीगन. ये दो पॉइंट्स मीट कर रहे हैं किस कौन से प्लेस पे, इंटीरियर ऑफ द पॉलीगन. इट मीन्स ये कौन सी पॉलीगन है, आपकी कॉन्वेक्स पॉलीगन है. These points are not meet at interior of the polygon known as concave. For example, मैंने कोई पॉलीगन ली like this. अब अगर मैं ये दो पॉइंट ज्वाइन करूँगी तो दिस इज़ नॉट द पार्ट ऑफ इंटीरियर. ये मेड बाय द लाइन सेगमेंट क्लोज कर्व है, बट इसके दो पॉइंट कहाँ लाइन नहीं कर रहे, इंटीरियर ऑफ द पॉलीगन लाइन नहीं कर रहे. तो दिस इज़ नॉट ए कॉन्वेक्स पॉलीगन, दिस इज़ कॉल्ड कनकेव पॉलीगन. तो यू कैन फाइंड ईजिली व्हाट इज़ द कॉन्वेक्स पॉलीगन. जहाँ टू पॉइंट्स ज्वाइन इंटीरियर ऑफ द पॉलीगन इज कॉल्ड कॉन्वेक्स एंड टू पॉइंट्स ज्वाइन आउटसाइड ऑफ द पॉलीगन इज कॉल्ड कनकेव. तो दो टाइप की होगी, कॉन्वेक्स पॉलीगन, कनकेव पॉलीगन. अब नेक्स्ट है आपकी रेगुलर पॉलीगन. रेगुलर पॉलीगन मीन्स आप अगर स्क्वायर की बात करो, स्क्वायर इज़ ए रेगुलर पॉलीगन बिकॉज ऑल साइड्स आर इक्वल. If we talk about the equilateral triangle, this is also a regular polygon because all sides are equal. अगर आप पेंटागन राइट करते हो, this is also regular polygon because 5 sides are equal. Hexagon लोगे, all sides are equal, all angles are equal is called regular polygon. अगर irregular polygon की बात की जाए तो all sides and all angles are not equal. फॉर एग्ज़ाम्पल अगर पैरेललोग्राम लिया जाता है, दिस इज़ द शेप ऑफ पैरेललोग्राम. ये साइड इस साइड के इक्वल है और दिस साइड इक्वल टू दिस, बट ऑल साइड्स आर नॉट इक्वल. दिस इज़ नॉट ए रेगुलर पॉलीगन, दिस इज़ कॉल्ड इरेगुलर पॉलीगन. तो ये रिगार्डिंग पॉलीगन थी कुछ कॉन्सेप्ट. दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सो प्लीज़ रीड इट प्रॉपरली. Now come to the formula. There is given 2 or 3 formulas, very important formula how to find the diagonal. अगर मैं कोई शेप लेती हूँ, दिस शेप, तो हाउ मैनी डायगनल्स आर हियर, डायगनल 1 डायगनल 2 डायगनल. व्हाट इज़ द डायगनल, डायगनल आर मीट अपोजिट वर्टेक्स. दिस इज़ ए लाइन ज्वाइनिंग बाय टू अपोजिट वर्टेक्सेस इज कॉल्ड डायगनल. तो आप डायगनल की डेफिनेशन भी ले सकते हो, ये डायगनल है. तो आपको ये पता है कि इन क्वाड्रिलेटर हाउ मैनी डायगनल, 2. इफ़ आई राइट हियर हेक्सागन, तो हाउ मैनी डायगनल हियर, देयर आर लॉट ऑफ डायगनल. तो अगर आपको डायगनल फाइंड करने हैं तो इसमें प्रॉब्लम होती है. तो यू लर्न अबाउट दिस फॉर्मूला. व्हाट इज़ एन, एन इज़ नंबर ऑफ साइड्स. तो यू कैन ईजिली फाइंड कि हाउ टू easily find the number of diagonal in a regular polygon. तो n माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2. अगर आप हेक्सागन ले रहे हो तो व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ n की वैल्यू आपकी 6 हो जाएगी और यहाँ पे 6 वैल्यू पुट करके आप नंबर ऑफ डायगनल्स ईजीली फाइंड कर पाओगे. नेक्स्ट पॉइंट है आपका सम ऑफ इंटीरियर एंगल इन
पॉलीगन। पॉलीगन के अगर सम ऑफ इंटीरियर एंगल निकालना है, हो सकता है कि मैं इसी पॉलीगन की बात करूं, तो हाउ टू फाइंड द सम ऑफ इंटीरियर एंगल, यू नो वेरी वेल। आप स्क्वायर पता है सम ऑफ इंटीरियर एंगल 360 होता है, ट्रायंगल पता है सम ऑफ इंटीरियर एंगल 180 होता है, बट आई एम आस्किंग अबाउट द पेंटागन, हेक्सागन, हेप्टागन, देन यू कैन नॉट फाइंड द इंटीरियर एंगल्स इजीली, सो आई विल गिव वन फॉर्मूला how to find the sum of interior angle n minus 2 into 180. n is again the number of sides. Come to exterior angle. प्रीवियस मैंने आपको सम ऑफ इंटीरियर एंगल बताया, बट दिस इज ईच एक्सटीरियर एंगल. हाउ टू फाइंड ईच एक्सटीरियर एंगल, 360 डिवाइडेड बाय n. कॉन्सेप्ट है कोई भी शेप लो पॉलीगन, उनका जो टोटल सम होता है एक्सटीरियर का वो क्या होता है 360. बट आपको अगर ईच एक्सटीरियर एंगल, देखो व्हाट इज़ द एक्सटीरियर एंगल, ये होते हैं आपके एक्सटीरियर एंगल. अगर ये कोई फाइंड करने के लिए बोले तो व्हाट इज़ द फॉर्मूला फॉर दैट, वन एंगल 360 डिवाइडेड बाय n. नाउ कम टू द सम प्रॉपर्टीज ऑफ क्वाड्रिलेटर, बिकॉज वी आर स्टडी इन क्वाड्रिलेटर. सो फर्स्ट क्वाड्रिलेटर इज द पैरेललोग्राम, दिस इज न्यू फॉर यू. First parallelogram, second is rhombus, and third is trapezium. You know very well about the rectangle, square, so I will not discuss in this. So I will first discuss about the parallelogram. Parallelogram is very important for chapter 3 because we are using the property of parallelogram in this chapter. So first, what is the parallelogram? A quadrilateral means 4 side की एक polygon है with each pair of opposite sides are parallel. दिस इज़ ए पैरेललोग्राम. पैरेलल मीन्स ये साइड इस साइड के पैरेलल है, ये साइड इस साइड के पैरेलल है, और अपोजिट साइड्स आप क्या हैं, इक्वल हैं. मीन्स ए बी इक्वल है किसके, सी डी के, और बी सी इक्वल है ए डी के. तो ईच पेयर ऑफ साइड्स पैरेलल एंड इक्वल इज कॉल्ड पैरेललोग्राम. दिस इज द डेफिनेशन ऑफ पैरेललोग्राम. नाउ हियर इज गिवन द प्रॉपर्टी ऑफ पैरेललोग्राम. फर्स्ट प्रॉपर्टी इज अपोजिट साइड्स आर इक्वल. इट मीन्स मैंने पहले ही बताया कि जो अपोजिट साइड्स हैं ये है आपकी ए बी इक्वल है किसके, सी डी के, एंड बी सी किसके इक्वल है, ए डी के. अपोजिट एंगल्स आर इक्वल. इट मीन्स एंगल ए इक्वल है किसके, एंगल सी के, एंगल बी इक्वल है एंगल डी के. डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर. व्हाट डू यू मीन बाय बाइसेक्ट? इट मीन्स जो ये ओ डी है, ओ डी किसके इक्वल है, ओ बी के. तो OB is equal to OD and OA is equal to OC. These are 3 property, first, second and third. Now come to the next shape. The name is next quadrilateral, rhombus. In rhombus, a parallelogram with all sides of the equal length. It means it satisfy all the property of parallelogram, but इसकी sides क्या होती हैं, इक्वल होती हैं. उसमें अपोजिट, इन पैरेललोग्राम अपोजिट साइड्स इक्वल, बट इन रोम्बस ऑल साइड्स आर इक्वल. नाउ फर्स्ट प्रॉपर्टी इज दैट ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम सेटिस्फाई. ये सारी प्रॉपर्टीज पैरेललोग्राम की सेटिस्फाई करेगी. सेकेंड, इसमें एक एक्सेप्शनल है, डायगोनल उसमें सिर्फ ओनली बाइसेक्ट करते हैं. इसमें डायगोनल एक दूसरे से कैसे बाइसेक्ट करते हैं, परपेंडिकुलरली. इट मीन्स ये जो एंगल बना रहे हैं वो कितने का बना रहे हैं, 90 का. तो ये एक एक्स्ट्रा पॉइंट है. ये सारी प्रॉपर्टी पैरेललोग्राम की तो हैं ही रोम्बस में, बट वन एक्स्ट्रा पॉइंट इज डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर एट एंगल 90. नाउ नेक्स्ट शेप इज गिवन ट्रेपेजियम. ए क्वाड्रिलेटरल विद वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल. सिर्फ एक पेयर ऑफ साइड्स क्या है, पैरेलल है. ये साइड्स पैरेलल नहीं हैं. अगर हम इनको एक्सटेंड करेंगे तो कहीं ना कहीं ये एक दूसरे से क्या करेंगी, मीट करेंगे. व्हाट आर द प्रॉपर्टी ऑफ दिस ट्रेपेजियम? फर्स्ट, बेसिस ऑफ ट्रेपेजियम आर पैरेलल. इट मीन्स जो KL है वो पैरेलल होगा किसके, MN के. सेकंड प्रॉपर्टी इसकी क्या है, अपोजिट एंगल्स एंड साइड्स आर नॉट इक्वल. इसमें ये नहीं है कि ये एंगल इसके इक्वल है, ये एंगल इसके इक्वल है. इन सम केसेस ये साइड इस साइड के इक्वल हो सकती है, बट हमेशा नहीं ये साइड इस साइड के इक्वल हो. इसमें एक ही प्रॉपर्टी होती है. तो KL पैरेलल है किसके, KL पैरेलल है MN के. दिस इज़ द शेप ऑफ ट्रेपेजियम. इट मीन्स ये पैरेलल है तो इनका जो सम होगा, एडजेसेंट एंगल का सम, उनका सम क्या होगा, 180. तो आप थर्ड प्रॉपर्टी में राइट कर सकते हो, एंगल K प्लस एंगल N इज इक्वल टू 180. क्योंकि आपको पता है कि 2 लाइन्स आर पैरेलल. दिस इज ए ट्रांसवर्सल लाइन. सम ऑफ
इंटीरियर एंगल ऑफ अपोजिट साइड्स ऑफ अ ट्रांसवर्सल लाइन इज 180, तो इनका सम क्या होगा आपका 180 होगा. तो दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ द क्वाड्रिलेटर. नाउ कम टू द एक्सरसाइज 3.1. देयर इज गिवन वन फिगर. आपसे पूछ रहा है कि क्लासीफाई ईच ऑफ देम वन बेसिस ऑफ द फॉलोइंग. आपको बताना दिस इज सिंपल कर्व या सिंपल क्लोज्ड कर्व, पॉलीगन, कॉन्वेक्स पॉलीगन या कनकेव पॉलीगन. देखो इसमें जो पॉइंट है वो बाहर आउटसाइड मीट कर रहे हैं. दिस इज पॉलीगन, बट कौन सी पॉलीगन है ये? कनकेव पॉलीगन है. दिस इज क्लोज फिगर मेड बाय द लाइन सेगमेंट. दिस इज अगेन ए पॉलीगन, बट कौन सी पॉलीगन है ये? कॉन्वेक्स पॉलीगन, बिकॉज द टू पॉइंट्स मीट इनसाइड ऑफ द पॉलीगन. नेक्स्ट आपका सर्कल गिवन है. दिस इज सिंपल क्लोज्ड कर्व, क्योंकि ये पॉलीगन नहीं है तो आप इसको सिंपल क्लोज्ड कर्व, तो ये आंसर होगा आपका बी. दिस इज ऑल्सो ए पॉलीगन, आप इसको पॉलीगन भी लिख सकते हो, सिंपल क्लोज्ड कर्व भी. दिस इज पॉलीगन, ये आ गया आपका पॉलीगन. दिस इज ऑल्सो ए सिंपल क्लोज्ड कर्व, ये भी आपका सिंपल कर्व है. दिस वन इज ऑल्सो सिंपल कर्व. ये आपका देखो दिस इज नॉट ए कनकेव एंड कॉन्वेक्स पॉलीगन बिकॉज दिस इज मेड बाय आर्क. ये पॉलीगन हो ही नहीं सकती, तो हाउ टू डिस्टिंग्विश बिटवीन कनकेव एंड कॉन्वेक्स. दिस इज ऑल्सो ए क्लोज्ड कर्व, ये भी एक क्लोज्ड कर्व है. दिस इज ऑल्सो सिंपल क्लोज्ड कर्व. नाउ आई होप यू कैन डू दिस क्वेश्चन विद द हेल्प ऑफ गिवन introduction. Now second question, how many diagonal does each of the following have? Here is given a convex quadrilateral. आपको पता है quadrilateral में how many sides? 4 side. I have given one formula, n(-3 divided by 2. There you will put the value of n is equal to 4. Regular hexagon you will put the value of n is equal to 6. In triangle the value of n is equal to 3. Then easily find how many diagonals does each of the following have. Now in question number 3, what is the sum of the measure of angle in a convex quadrilateral? आपसे पूछ रहा है कि measure of angle of a convex quadrilateral क्या होगा, and will the property hold of the quadrilateral is not convex. देखो there is given one formula, sum of interior angle आपको गिवन है, आपको सिर्फ राइट करना है -2 × 180. दिस इज गिवन इन इंट्रोडक्शन. एंड विल दिस प्रॉपर्टी होल्ड द क्वाड्रिलेटर इज नॉट. नो, इट इज़ नॉट सेटिस्फाई ऑल द प्रॉपर्टी. देखो अगर आप ये कॉन्वेक्स नहीं है तो आप इनकी इसमें ये प्रॉपर्टीज़ होल्ड नहीं करेगा, क्योंकि ये पॉलीगन तो है बट इसका जो ये एंगल है, ये एंगल इस प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई नहीं होने देगा. दिस इज एक्स्ट्रा एंगल्स, सो इट इज़ नॉट सेटिस्फाई the property of convex. And last question of this exercise, आपको find करना है the sum of interior angle. I have given one formula and -2 × 180. You will put only value of n 3, 4, 5, 6. Easily find the sum of interior angle. This is work for today. So you will do in a fair register. I hope you can do easily with the given explanation. Have a good day.